हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का और आप लोग आए हैं फिर से कॉलेज इनसाइडर चैनल के अंदर। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने एनआईटी सूरत को। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सानिध्य। वेरी थैंकफुल टू योर सानिध्य। और आज हम जानने वाले हैं एनआईटी सूरत के बारे में कि एनआईटी सूरत को हम लोग कहते हैं कि एनआईटी सूरत बहुत अंडररेटेड हो चुका है, इसकी प्लेसमेंट्स बहुत कम हो चुकी हैं। तो आज हम एक एक्चुअल स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या प्लेसमेंट सीन्स हैं, क्या कैंपस लाइफ है कॉलेज के अंदर, क्या हॉस्टल रिव्यूज हैं। तो आज हम अपने एक स्टूडेंट से एनआईटी सूरत के जानते हैं सारी रियलिटी। तो प्लीज सानिध्य, आप सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनिष्का फॉर इनवाइटिंग मी। सो बेसिकली मेरा नाम सानिध्य है और मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। करेंटली आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम SVNIT, स्टैंड्स फॉर सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। सो बेसिकली जब पहली बार जेई दिया था और जब कोटा गया था जेई देने के लिए, तो ऑब्वियसली सबकी आईआईटी का रहता है थिंकिंग कि हाँ आईआईटी जाना है। बट ठीक है, मेरा कुछ डिफरेंट था जो हम आगे डिस्कस करेंगे जर्नी में। ओके, सो बेसिकली द वन थिंग जो मैं पूरे कॉलेज को डिस्क्राइब करूंगा इज दैट आई एम सेटिस्फाइड विद माय कॉलेज। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है एनआईटी सूरत के। एंड वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, जो भी चीजें होगी आगे। आपको अगर याद हो तो आपकी जेई में रैंक कितनी थी? ओके, सो माय एग्जैक्ट जेई रैंक इज 37,533। और आपने एसवीएनआईटी को क्यों ही चूज किया? मतलब आपके पास तो और भी ऑप्शंस होंगे, जैसे कि एनआईटी आपके पास होगा, एनआईटी दुर्गापुर होगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र होगा, या फिर आपके पास जालंधर होगा एनआईटी। तो आपने सिर्फ इसे ही क्यों चूज किया? ओके, सो बेसिकली मेरे पास एनआईटीज के अलावा मेरा बिट्स क्लियर था। मैं बिट्स पिलानी में मुझे केमिकल मिल रहा था। बट द फर्स्ट थिंग इज, मुझे सबसे पहली चीज तो है कि मुझे टेक में नहीं जाना था। मुझे सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ये सारी कोर ब्रांचेस नहीं ऑप्ट करना थी। ठीक है, मेरा सॉर्टेड था, मुझे केमिकल चाहिए क्योंकि मेरा केमिस्ट्री पे बहुत स्ट्रॉन्ग था कमांड। ठीक है, फ्रॉम द जेई टाइम ओनली। तो मुझे था कि केमिकल, स्टार्टिंग में परसेप्शन होता है कि केमिकल इज क्वाइट रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। तो वो चीज ने मोटिवेट किया केमिकल के लिए। प्लस टेक ब्रांचेस में जाना नहीं था। नॉन टेक में कुछ केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये दो तीन बचती है। तो SVNIT सूरत मैंने कैंपस वाइज देखा, एकेडमिक वाइज देखा, प्लेसमेंट वाइज देखा। सो इट इज द बेस्ट फिट फॉर माई रैंक, दैट्स व्हाई आई चूज SVNIT सूरत ओवर अदर कॉलेजेस। तो आपका ज्वाइनिंग से पहले क्या परसेप्शंस था कॉलेज के अबाउट? ओके, ज्वाइनिंग से पहले मोस्टली सब लोग रिलेट कर पाएंगे। काफी कंफ्यूजिंग होते हैं हम लोग, क्योंकि हमने जेई के अलावा काफी सारी एग्जाम्स दे रखी होती, जैसे बिटसेट हो गई, उसके बाद कॉमेट की, ऐसी काफी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। और मेरी टचवुड मेरी सारी क्लियर थी। तो मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि सबसे पहला कंफ्यूजन कि ब्रांच को प्रेफरेंस दो या कॉलेज को। क्योंकि मुझे लोअर एनआईटीज में सीएस मिल रहा था और जो टीयर 1 एनआईटीज जो आते हैं उनमें मुझे केमिकल वगैरह मिल रहा था। बट एट दैट पॉइंट मैंने खुद को क्लियर किया कि मुझे टेक में नहीं जाना है। तो उस टाइम पे जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तब मेरा सॉर्टेड था कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस फिल करना है, कहाँ का मुझे पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल जाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं एकेडमिक्स रियलिटी की ओर। तो एकेडमिक रियलिटी चेक देते हैं हम बच्चों को कि क्या एकेडमिक्स है एनआईटी सूरत के अंदर। तो आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर कितना रहता है? फॉर एग्जांपल एनआईटी सूरत के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर कितना एकेडमिक प्रेशर रहता है? सो बेसिकली एकेडमिक प्रेशर जो होता है डिपेंड्स ऑन यू ओनली। कुछ लोग, वैसे मोस्टली जब बच्चा कॉलेज में आता है ना, तो वो हार्ड वर्क करना छोड़कर स्मार्ट वर्क की तरफ कर जाता है, टिल्ट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली देखो, कॉलेज में बहुत फन है। सबसे पहले चीज, आपको एकेडमिक प्रेशर फील नहीं होने देंगे ये लोग। इतने सारे क्लब्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आप हर जगह इंडल्ज होते हो एक्टिविटीज में डिफरेंट डिफरेंट। तो आपको इतना एकेडमिक प्रेशर फील नहीं होगा। हाँ, मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डोमेन, तो जब मिड सेम्स एंड सेम्स हिट करते हैं तो उससे एक हफ्ते पहले सब लोग सीरियस हो जाते हैं, बिकॉज एट द एंड दे ऑल क्लियर JEE, लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। तो उनके पास वो है कि बैक ऑफ द माइंड वो पीयर प्रेशर रहता है कि पढ़ना है। ठीक है, तो इतना भी नहीं है कि पूरे साल ही आपको दिन में 5 घंटे डेली रेगुलर पढ़ना है। इट मतलब वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट हाँ ठीक है, अदर एक्टिविटीज भी बहुत है। और अगर एग्जाम के एक हफ्ते पहले भी आप पढ़ रहे हो तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स।
प्रोफेसर्स कैसे रहते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं बहुत ओरिएंटेड हैं, कोर्स ओरिएंटेड हैं, या फिर अपनी तरफ से जो पढ़ना चाहते हैं वो Okay, पढ़ते हैं? basically, it's a good question first. So the first thing is कि it depends on department wise, okay? कि basically कोई से डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चिल है और डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई प्रोफेसर सॉर्टेड है कि हाँ भाई क्लास आओ ना अटेंडेंस दे दूंगा सबसे पहली चीज। एनआईटी आईआईटी में बच्चा क्लास जाता है सिर्फ अटेंडेंस के लिए। ये तो डार्क रियलिटी है क्योंकि एट द एंड सब लोग यूट्यूब से ही सॉर्ट होके पढ़ते हैं एग्जाम देते हैं एंड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। वो क्लास जाते हैं अटेंडेंस के लिए। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अकेडमिकली, बट हाँ द थिंग इज दे आर वेल एजुकेटेड, मतलब ओवर अचीव्ड लोग हैं, सारे सारे प्रोफेसर्स ओवर अचीव्ड है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार ये डिजर्विंग नहीं है, दे आर डिजर्विंग। अगर आप उनका पोर्टफोलियो खोलोगे तो यू वर शॉक टू सी देयर अचीवमेंट्स जो उन्होंने पूरे करियर में किए। तो हाँ, एक उनके साथ पढ़ने का एक अलग फील भी आता है कि एक अलग मोटिवेशन देते हैं कि हाँ हमें भी शायद अकेडमिकली इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो दे आर क्वाइट इंस्पायरिंग एज वेल। तो करिकुलम आपको आउटडेटेड लगता है या फिर लगता है कि इंडस्ट्री रिलेटेड? Okay, so basically talking about my department, that is chemical, and obviously I will involve mechanical too. तो बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड होता है। जब हम ऑब्वियसली हम मैकेनिकल केमिकल कोर कर रहे हैं तो टोटली जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री इंक्लाइंड होते हैं। बट द बेस्ट थिंग अबाउट एनआईटीज एंड आईआईटीज इज कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। इट्स लाइक आपको इलेक्टिव्स देना होते हैं तो आप मैनेजमेंट का इलेक्टिव ले सकते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कोई टेक इलेक्टिव ले सकते हो। तो ऐसा नहीं आपको सिर्फ कोर ही पढ़ाया जाता है, ऑब्वियसली दैट्स द मेन डोमेन जिस पे मेजर फोकस करते हैं, बट आपको दूसरे डोमेन्स भी एक्सप्लोर करने का उतना ही इक्वल चांस मिलता है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट आप केमिकल मैकेनिकल में तो आपको वही पढ़ना है, बस आपको दूसरी चीजें भी पढ़ने का चांस देते हैं पूरा प्रॉपर। तो आपके कॉलेज के अंदर सीजीपीए मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है? ओके, सो ये बहुत ये क्वेश्चन ऐसे पूछना नहीं होता है सीजीपीए वाला। बट हाँ, बेसिकली वापस से थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एआई सीएस की बात करते हैं, ठीक है। एआई हमारी बैच से इंट्रोड्यूस हुआ था एनआईटी सूरत में एंड इट्स लाइक इतना ड्रास्टिक ग्रोथ मैंने आज तक किसी डिपार्टमेंट का नहीं देखा इन माय कॉलेज, ठीक है। बट हाँ, एआई सीएस में सीजीपीए मेंटेन करना इज टफ क्योंकि उनका करिकुलम थोड़ा हार्ड है फॉर ऑब्वियस, इनफैक्ट इसी भी। बट केमिकल मैकेनिकल इतना टफ करिकुलम नहीं है, ठीक है। इजी कोर्स है, आप आराम से एक हफ्ता पहले पढ़ के 8.5 सीजी पॉइंटर ला सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। कोडिंग कल्चर कॉलेज के अंदर कैसा है? तो बेसिकली कोडिंग कैसी कितनी स्ट्रांग है उसके अंदर, आपके कॉलेज के अंदर कोडिंग क्लब्स कितने एक्टिव हैं, कितने ज़्यादा कोडिंग क्लब हैं? जैसे आपने भी जीएसटीसी का नाम लिया, ऐसे कितने कोडिंग क्लब्स और हैं आपके कॉलेज के अंदर? ओके, सो बेसिकली जो मेनली जो दो कोडिंग क्लब्स है दैट इज एसीएम एंड जीडीएससी। ये दो मेन कोडिंग क्लब्स है जो कि सीएसएआई के डिपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं वो लोग रन करते हैं, ठीक है। दे आर हैविंग फैकल्टी एडवाइजर्स एज वेल। तो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर हमारी फेसबुक, अमेजोन, तो इन सब के लिए तैयारी के लिए तो कॉलेज कितना प्रिपरेशन करवाता है? ओके, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक टीएनपी सेल होता है जो आई गेस सबके ही कॉलेज में होता होगा, दैट इज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो वो काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज की सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, ओके। तो कोई भी बच्चा अगर रियल टाइम इंटरव्यू फेस कर रहा है तो उससे पहले उसे हम प्रिपेयर कर दे पहले से कि एक्चुअल में क्या कंडीशंस बनने वाली है। पैनल में काफ़ी सारे फैकल्टीज बैठते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। वो सारी फैकल्टीज बैठते हैं एंड प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, ठीक है। आपको रेज्यूमे लेके आना, प्रॉपर जो इंटरव्यू होता है वैसा ही सारी चीज़ें पोर्ट्रे होती है उसमें भी, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, प्लस काफ़ी सारी टेक्निकल वर्कशॉप्स होती हैं जो कि आपको इंटरव्यूज वगैरह में बोलने के लिए, अपने रेज्यूमे में कुछ नई चीज़ ऐड करने के लिए हेल्प करती है। तो ये सारे इवेंट्स हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं। इनफैक्ट अभी एट दिस पॉइंट अभी हमारे यहाँ पे टेक फेस्ट चल रहा है, डेट इज माइंड बैंड, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल वर्कशॉप है। हमने जीएफजी गिग्स फॉर गिग्स से हम लोगों ने कॉलेब किया है, कोड वर्ड्स करके हमने इवेंट रखा है अभी, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इट्स लाइक अच्छा खासा एक्सपोजर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे खासा प्रिपेयर हो जाते हैं लोग। तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट के ऊपर, तो इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है सीएससी का?
अगर आपको अंदाजा हो। ओके। हाँ, सो हाईएस्ट प्लेसमेंट आई गेस 84 लैक्स था। आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी। कंपनी पता नहीं है मुझे। 84 लैक्स गया था। हाँ, बाकी इस बार ओके, हाँ इस बार एप्पल आई थी इन आर कैंपस। उन्होंने दो बच्चे लिए एट 74 लैक्स, 74 LPA। ठीक है, इंटर्न प्लस FT प्लस इंटर्न दोनों प्रोवाइड किया है। ठीक है। प्लस मीशो आई थी। इसी का हाईएस्ट पैकेज दिया था 60 लैक्स, दो बच्चों को। ठीक है। तो कंपनीज आती है, इनफैक्ट ब्लैक रॉक आई थी। केमिकल को अलाउ किया था, केमिकल से एक का हुआ ब्लैक रॉक में एट 22 LPA। तो एक्सपोजर है। बस वही है कि आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ेगा बिफोर प्लेसमेंट, 6 से 7 महीने बैठ के आराम से। आपके कॉलेज का, आपकी ब्रांच का पर्टिकुलर कितना हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज गया है? थोड़ा सा सैड सवाल है, बहुत सैड आंसर होगा इसका, क्योंकि बेसिकली केमिकल में इस बार थोड़ा सा सीन हुआ है। हमेशा अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, और मैं SVNIT केमिकल के लिए जाना जाता है, क्योंकि सूरत के आसपास की जो लोकेशंस है वो सारी केमिकल इंडस्ट्रीज से ही सराउंडेड है। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल के प्लेसमेंट्स काफी अच्छे होते हैं। बट आई डोंट नो क्या हुआ है, ड्यू टू सम रीजंस इस साल का थोड़ा सा डाउन गया है। ठीक है। डाउन इन द सेंस कि 70% लोग प्लेस्ड हो चुके हैं। ठीक है। बट वही है कि हमेशा 95% प्लेसमेंट्स होते हैं, तो हमें 70% कम लग रहा है। शायद किसी के लिए वो भी ज्यादा हो, तो इट्स रिलेटिव, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, कि अब हमने 2 साल तक 95% बेच को प्लेस देखा, अब हम 70% देख रहे तो हमें शायद कम लग रहा हो। बट हाँ, बाकी ओवरऑल अगर हम ऐसा देखेंगे तो इट वॉज नाइस। हमेशा से ही अच्छा रहा है। मैकेनिकल का इस बार अच्छा गया है, लगभग पूरी बैच ही प्लेस्ड हो चुकी है। जो लोग नहीं हुए ना, वो मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट्स का भी सीन सही चल रहा है। ओके, सो व्हाट्स द हाईएस्ट पैकेज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग? Okay, so basically, I talked about BlackRock ना, it's like 22 lakh, and one more is from Misho. Data analyst का job role offer किया था, and they are paying 23 lakhs. ठीक है, CTC। तो 23 lakhs is the highest package on campus from chemical this year. एंड व्हाट इज द एवरेज? Average is 10 11, 10 to 11। बेसिकली द थिंग इज ना कि कोर कंपनीज जो होती है ना, वो बहुत कम पैकेज ऑफर करती है, लाइक रिलायंस आती है। दैट्स द हार्श रियलिटी। 7.5 lakhs का CTC ऑफर करती है। ठीक है। अब ये चीज हम बोलेंगे 7.5 lakhs, तो बोलेंगे भाई यार NIT में यार 7.5 लाख का पैकेज। बट मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, जब लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है ना, तो रिलायंस के लिए भी 300 400 एप्लीकेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। ऐसी कंडीशंस भी होती है। इट्स अ गॉड्स प्लान, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कब किसी के साथ क्या हो जाए। तो हाँ, बाकी एवरेज 10-11 है। अच्छा एवरेज है, प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा। बाकी जैसे हमने सिविल की, उसकी केमिकल की भी बात कर ली, CSC की बात कर ली, तो एक बार कोर ब्रांचेस की भी बात कर लेते हैं कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन सब में क्या हाल है अभी? मतलब किस तरह के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, कितने इनको एवरेज मिल रहा है, कितना हाईएस्ट मिल रहा है? ओके, सो मैकेनिकल के प्लेसमेंट्स तो काफी मस्त हुए इस बार, मतलब काफी अच्छे हुए। बेसिकली 95% बेच प्लेस ऑलरेडी प्लेस्ड। ठीक है, इन वेरी गुड कंपनीज। ठीक है। टॉकिंग अबाउट सिविल, तो बेसिकली सिविल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो चीज होती है। एक तो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। आपका जो 4th ईयर हो IIT से कर सकते हो। इट्स लाइक एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन, इट्स लाइक MOU बिटवीन SVNIT एंड IIT बॉम्बे। ओके। तो कुछ बच्चे उसमें निकल जाते हैं। प्लस बहुत सारे लोग गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। सिविल में मोस्टली मैंने ये चीज देखी कि गेट के लिए बहुत लोग ऑप्ट करते हैं कि PSCs वगैरह आएगी, अच्छी रैंक आ गई गेट में, तो PSCs वगैरह ऑप्ट कर लेंगे। 18-20 लाख देखी जाती है, अभी BPCL आई है, तो अच्छा खासा पैकेज ऑफर करती है। और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स तो सिविल वाले मेनली कोर में, उनके लिए रिलायंस अच्छी कंपनी है। कभी कभी गोदरेज आती है, गोदरेज भी अच्छा ब्लैक पैकेज देके जाती है। तो हाँ, सिविल का भी एट द एंड सॉर्टेड रहता है। बट हाँ, ऑन कंपेयरिंग विथ मैकेनिकल तो थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा नीचे। एवरेज भी थोड़ा सा नीचे ही है। इंटर्नशिप्स के बेसिस पे ये बात करें तो कॉलेज कितना ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने में, या फिर इंटर्नशिप्स के लिए जाने में? थर्ड ईयर वालों को हेल्प करता है या फिर सेकेंड ईयर वालों को हेल्प करता है? ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज कॉलेज का जो मेन फोकस होता है वो 4th ईयर पे होता है, कि ओके। उनका प्लेसमेंट सॉर्ट हो जाए। ठीक है। क्योंकि द थिंग इज कि हमारे पास और टाइम है, पर उनके पास ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, उन्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना है।
तो मेनली जो टीएनपीस होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे कि फोर्थ ईयर वालों का इंटर्न और प्लेसमेंट सॉर्ट करवा दे। साथ ही में थर्ड ईयर के लिए भी कंपनीज आती है, ऐसा ही नॉन कोर के लिए कम कंपनीज आएगी। नॉन कोर में मैं बात कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट, मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, ये सारी जो कंपनीज जो जॉब रोल्स ऑफर करती है, ये 2 मंथ इंटर्न के लिए कम आती है। बट हाँ, कोर कंपनीज आती है इंटर्नशिप्स के लिए। ठीक है, कुछ कुछ फिक्स कंपनी से, रिलायंस, यूपीएल, फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा लेके जाती है। तो ऑप्शंस होते हैं, चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। ठीक है, यू हैव ऑप्शंस बट you have to make your place in that particular company. It's depend on you only. तो कैसी कैंपस लाइफ है सानिध्य आपके यहाँ कॉलेज की? Okay, the time you ask the questions मुझे एकदम सारे नॉस्टैल्जिया सेट कर गए, बहुत सारे एक साथ। ठीक है, so basically the best thing about NIT सूरत is the best thing जो मैंने देखी है, it's the campus location. हमारा कैंपस लोकेशन है सिटी के पॉश एरिया में, दैट्स इन वेसू साइड। वो सिटी का पॉश एरिया है। ठीक है, तो बाहर निकलते ही 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी चीजें, एवरीथिंग, शॉपिंग मॉल्स हो गए हैं, सारे सारे आउटलेट्स हो गए हैं, सब कुछ, ट्रैम्पोलिन पार्क एंड ऑल, जो चाहिए सारी चीजें एक्सेस कर सकते। तो वो सबसे बेस्ट थिंग है कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो एनआईटी सूरत में क्या होता है कि जो मेस होती है वहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है, सिर्फ एग मिलता है ऑन वेडनेसडे, इट्स अ फिक्स शेड्यूल। ठीक है, अदर डेज पे आपको सिर्फ वेज खाना मिलता है। बट नाइट कैंटीन्स होते हैं, सेंट्रल कैंटीन्स होते हैं, वहाँ पे आपको नॉनवेज भी मिलता है। 250 एकर्स का कैंपस है। ठीक है, कॉलेज की एक चीज तो होती है कि कॉलेज में एक बिल्डिंग या तो टूट रही होगी या बन रही होगी, वो तो हमेशा ही कॉलेज में चलता रहता है। सेम चीज हमारे यहाँ भी है। मेनली हाफ ऑफ द कॉलेज इज फिल्ड विद द ट्रीज एंड ऑल। ठीक है, काफी ज्यादा फॉरेस्टेशन कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, बाकी हाँ, एकेडमिक ब्लॉक है एक अलग, और हॉस्टल ब्लॉक है, 8 से 10 हॉस्टल्स है। गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ एक है। ठीक है, स्नैमी से एमटीबी मदर टेरेसा भवन, 7-8 बॉयज हॉस्टल्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, गर्ल्स कम आती है, वो सबको रहता है ये प्रॉब्लम, गर्ल्स बॉय रेशियो थोड़ा इधर उधर रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो है ही। बाकी इंफ्रा वाइज हॉस्टल्स ठीक है, खाना बहुत अच्छा है। तो हॉस्टल लाइफ कैसी है आपकी? हॉस्टल वाइब कैसा? कितने छोटे छोटे रूम्स हैं, क्या क्या है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्टल्स में एक रूम में 2 लोग की ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, वो है ऑन पेपर। अगर आप ऐसे उसके बिना बात करोगे तो एक रूम में मिनिमम 8 लोग सोते हैं। ठीक है, वो तो हॉस्टल की चीज रहती है। हॉस्टल्स काफी इंगेजिंग है, इंगेजिंग इन द सेंस उनका इंफ्रा काफी इंगेजिंग है। ठीक है, इससे कनेक्टेड होते हैं सारी चीजें। ठीक है, हर ईयर का अलग अलग हॉस्टल होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है गज्जर भवन नाम से, वहाँ पे सारे ग्रुप्स बनते हैं जो आगे तक कंटिन्यू होते हैं। काफी सबसे इंफ्रा वाइज सबसे बेकार हॉस्टल वो है, बट मेमोरीज वाइज सबसे टॉप पे है। ठीक है, वो होता ही है। सारी ईयर के अलग अलग हॉस्टल्स है, एज आई सेड, पीएचडी का अलग है, एमटेक का अलग है। और मतलब हाँ, हॉस्टल्स में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो मेरे सुपरवाइजर्स मेरे वार्डन्स ना देखें, बट हॉस्टल्स में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप किसी को भी हॉस्टल ला सकते हो लड़कों में। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ मैं, गर्ल्स अलाउड नहीं है बॉयज हॉस्टल में, बॉयज अलाउड नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में। देर से इन टाइम गर्ल्स के लिए इट्स 10:30, इट्स क्वाइट पार्शियल, बट बॉयज के लिए वो 24 आवर्स है। ठीक है, मतलब कैंपस के अंदर बॉयज 24 आवर्स हैं, उसके लिए वो 10:30 का बाउंडेशन है। और मेन गेट का 11 o'clock का बाउंडेशन है कि 11 के बाद कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता है। अगर आप आ रहे हो तो आपको कोई रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज आप पे फाइन लग जाएगा। वो सारी चीजें होती है। तो नेक्स्ट चीज, फेस्ट कल्चर कैसा है कॉलेज का? ओके, तो यहाँ पर कोई भी वीकेंड खाली नहीं जाता। ठीक है, आप ये मत सोचो कि सैटरडे संडे रूम पे बैठ जाता हूँ, इतने में आपके व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ओहो, कम टू दिस इवेंट, कम टू दिस इवेंट, दिस इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्केड्यूल बताऊंगा। वी आर जस्ट डन विथ आवर म्यूजिकल नाइट, दैट इज शामियाना। म्यूजिक और डांस नाइट होती है, ओपन जैमिंग सेशंस होता है। ठीक है, बहुत प्यारी होती है वो। शामियाना खत्म हुई, इसके बाद एक प्रयास करके इवेंट आया था, उसमें एक बैंड आया था। ओके, थोड़ा फ्लेक्स मारता हूँ, वो बैंड मेरा ही था। ठीक है, उसके बाद प्रयास जब इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद अभी हमारा टेक फेस्ट चल गया है। हमारा टेक फेस्ट चालू हो गया है। टेक फेस्ट खत्म होगा, फिर मिड सेम्स है, उस टाइम पे ब्रेक है, देन हमारा
एनुअल कल्चरल फेस्ट जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है स्पर्श, जिसमें सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, 3 डे इवेंट्स, वो होगा। उसके खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स इवेंट होगा, डेट इज प्लीज। उसके बाद एक यूथ पार्लियामेंट होगी। तो कोई भी ऐसा वीकेंड खाली नहीं है। तो सूरत सिटी एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज आपके लिए? ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एज मैं सूरत इज द टेक्सटाइल एंड डायमंड हब, एज यू नो, ठीक है। काफी ज्यादा सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहीं पे बेस्ड है, डायमंड इंडस्ट्रीज भी, ट्रेडिंग वगैरह सब यहीं से होती है। मैं एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे उस चीज में भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिला है। एक्चुअल में मैंने जो इंटर्न किया था सप्लाई चेन का, वो भी टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज के सप्लाई चेन को ही मैंने समझा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी बहुत सारी कंपनीज है जिन्हें मैं रीच आउट कर सकता था। प्लस यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है, पता है कैसे? ऐसा सेट कि हम लोग का जो कॉलेज है वो पॉश एरिया में, सिटी के। आप 5 मिनट कॉलेज के बाहर खड़े रहो, ठीक है, आपको क्रेजी क्रेजी स्पोर्ट्स कार ये सारी चीजें दिखेगी। और वो चीज बहुत मोटिवेट करती है। मतलब ऐसा है कि यार, ऐसा लगता है ना, कोई चीज हम देख लेते तो फिर मैनिफेस्ट कर लेते कि यार ये चीज करना है, यार ये चीज करना है, ये मजे करना है, वो सारी चीजें करना है। प्लस यहाँ का कल्चर बेस्ट है। लोग स्ट्रीट्स पे बैठ के, कोई कितना भी ज्यादा अमीर हो, सब डाउन टू अर्थ लोग हैं। सब डाउन टू अर्थ लोग हैं। बंदा अगर रेंज रोवर से उतर रहा है तो नीचे स्ट्रीट्स पे बैठ के खाना खाएगा, बढ़िया बैठ कर आराम से। वो यहाँ का कल्चर है। रात को सब लोग आते हैं, मिलते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट वही है। यहाँ पे पास ही में दमन भी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सूरत के आधे लोग सैटरडे संडे वीकेंड के टाइम पे दमन होते हैं। 4 घंटा बॉम्बे है, 3-4 घंटा अहमदाबाद है, 1-1.5 घंटे पे सापुतारा हिल स्टेशन है, दमन है। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो बेसिकली एज अ सिटी, तो नेटवर्किंग बेसिस पे, कनेक्टिविटी बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे बहुत प्यारी सिटी है। वो तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि सिटी वाइज तो काफी प्यारा है, लोकेशन बहुत अच्छी कैंपस। तो आप अब थोड़ा सा चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की ओर चलते हैं। तो क्या आपको लगता है 3 चीज जो अगर आप अपने कॉलेज के अंदर बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं? ओके, 3 चीज। पहली चीज, यहाँ का, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी बात में, यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर अच्छा है। बट द थिंग इज कि यहाँ के ग्राउंड्स वगैरह जो है वो इतने ज्यादा भी इक्विप्ड नहीं है। यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो नेशनल लेवल प्लेयर्स है फुटबॉल एंड और इन सारी चीजों में, एनआईटी सूरत काफी बार, बहुत बार मेडल्स भी लेकर आता है। बट यहाँ, ये क्या, एडमिन डोमिनेटिंग कॉलेज है, पहली चीज तो है। यहाँ पे स्टूडेंट बॉडी डोमिनेट नहीं करते, एडमिन डोमिनेट करता है। एंड यू नो, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे, जहाँ पर एडमिन डोमिनेटिंग सोसाइटी या कॉलेज होता है तो वो किस तरीके से रन होता है। तो थोड़ा वही चीज है कि स्पोर्ट्स का कल्चर चेंज हो जाए, थोड़ी सी पावर स्टूडेंट बॉडी को भी मिले, एक चीज वो हम कह सकते हैं। और थोड़ा अटेंडेंस का क्राइटेरिया हटा दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा। इट्स लाइक 75%। हाँ। तो थोड़ा सा। ओके। और 3 चीज जो आपको अपने कॉलेज के बारे में बेस्ट लगती है? फर्स्ट, कॉलेज लोकेशन। सेकंड, यहाँ का खाना, ठीक है। और थर्ड, यहाँ का एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको अकेडमिकली भी पुश करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अकेडमिकली पुश करा, वो आपको दूसरी चीजों में भी इक्वल इंटरेस्ट दिखाने का ट्राई करेंगे। क्योंकि इतने सारे क्लब्स है जो कि आपको कुछ नहीं भी आता ना, तो यहाँ पे आके लोग सीख जाते हैं। आपके पास 4 साल होते हैं, 4 years आर इनफ फॉर समथिंग जिसको आप सीख सकते हो। तो लास्ट फाइनल आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बट बेसिकली जो अभी जेई के लिए प्रेप कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, एक ही चीज है कि जेई जितना आप टफ समझो, जितनी उसकी हाइप है उतना भी नहीं है। बट उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना वो भी गलत है, क्योंकि वो 12th का कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। बट ये है कि अगर लाइफ के 5 से 6 महीने, अगर कोई ड्रॉपर है उसको 5 से 6 महीने, और कोई अगर फ्रेशर है तो उसका 11th 12th, अगर ये टाइम उन्होंने दे दिया तो आगे बहुत चीजें चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये एनआईटी आईआईटी के ऐसा एक्सपोजर आप आज से 10 साल बाद भी आपके इंट्रो में यूज करोगे ना, तो वो हाईलाइटिंग पॉइंट होगा उस टाइम पे भी। इनकी वैल्यू इतनी है, वो उस टाइम पे भी हाईलाइटिंग पॉइंट होगा। तो आपको खुद से ही अचीव्ड फील होगा कि यार कुछ तो खुद से उखाड़ा है। वो चीज होता है ना, सब में होता है बच्चों में, क्या भाई उखाड़ लिया तेने, उखाड़ दिया, वो वाली चीज। तो वो चीज एनआईटी आईआईटी के एक्सपोजर में रहती है हमेशा। तो इतना टफ नहीं, मैंने 5 महीने में निकाला है।
ठीक है, तो कुछ न, मुझे भी कुछ आता नहीं था, 42 से 97 गया हूँ, 20 मार्क्स थे, उससे मेरा 156 आया था। तो इतना भी टफ नहीं, बट हाँ, मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत सारा। ओके। बाकी तो सॉर्टेड ही है। वन ऑफ द ग्रेट एडवाइस आई हैव हर्ड फ्रॉम एनी सीनियर टू जूनियर, सानिध्य। सो इसी के साथ हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल द जेई पेरेंट्स। और सानिध्य आप भी एक बार बच्चों को बोल ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, फोड़ दो फटाफट से, एनआईटी सूरत में आओ, मेरे जूनियर बन जाओ, फिर मैं मस्त मस्त इवेंट्स में तुम्हें पार्टिसिपेट करवाऊंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। ओके, तो हम इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। दिस इज अ वेरी रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस विद सानिध्य। थैंक यू सो मच सानिध्य, आपने इतना टाइम निकाला हमारे थैंक्स लिए। अलॉट। ओके। थैंक्स अलॉट, मुझे भी काफी इंटरेक्टिव सेशन लगा, थैंक यू फॉर इट।